और अब बात राजनीति की, राजस्थान की राजनीति की। जी हां, राजस्थान में सियासत में आज लाल डायरी पर काफी बवाल हुआ। कांग्रेस से बर्खास्त पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा आज लाल डायरी लेकर विधानसभा के वेल में पहुंच गए। इसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष और उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में गुड़ा ने लाल डायरी लहराई और इसे टेबल पर रखने की कोशिश की। इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के बाहर भी गुड़ा ने लाल डायरी लहराई। पूरे दिन राजस्थान विधानसभा में इसी मुद्दे पर हंगामा होता रहा। ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम। तो लाल डायरी जिसको लेकर राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया है। मतलब राजेंद्र गुड़ा जो अब तक राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री थे, मणिपुर के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वो बयान देते हैं और उसके तत्काल प्रभाव के तौर पर उनको अपना मंत्री पद खोना पड़ता है। और उसके बाद से लेकर अब तक जो सियासत है राजस्थान की, वो लगातार गर्माती जा रही है। लाल डायरी पर सवाल और विधानसभा में बवाल पर गुड़ा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। वो सारे के सारे 20-25 मंत्री एक साथ मेरे ऊपर पड़ गए, इतने ही विधायक मेरे ऊपर पड़ गए। क्यों डर रहे थे वो? ये पूछो कि उस डायरी को क्यों छीन के ले गए मेरे से? ऐसे कोई बच्चे, ऐसे कोई होता है क्या? जिस तरीके से वो डायरी मेरे से छीन के ले गए, क्यों ले गए वो? तो राजेंद्र गुड़ा प्रकरण पर बीजेपी के तेवर बेहद तल्ख हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया है। लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई। कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सामान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए, जिस पर अब राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरा जा रहा है। पहले राजेंद्र गुड़ा के बयान पर बवाल मचा, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़ा किया मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने, तत्काल उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। दरअसल में एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में क्राइम अगेंस्ट विमेन में कोई राज्य अगर टॉप पर है तो वो है राजस्थान। और यही एक मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरती रही है। यही सवाल जब गहलोत सरकार के मंत्री ने उठा दिया तो गहलोत को उनको तत्काल मंत्रिपरिषद से बाहर करना पड़ा। लेकिन आज जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे विधानसभा, उसके बाद लगता है कि यह मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी के साथ राजेंद्र गुड़ा पर वार किया है। राजेंद्र गुड़ा जी और राजेंद्र राठौड़ जी के दोनों की साजिश थी। फर्जी लाल डायरिया लाए और ला करके, और जो अध्यक्ष जी हैं उनके वो मेज के पास चले गए। उन्होंने सीट पे जाने के लिए कहा, वो गए नहीं। फिर जब शांति धारीवाल जी कोई प्रस्ताव रख रहे थे, उनका जाके माइक को डिस्टर्ब किया। ये हमारे सदन के लिए शोभा की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब 5 साल में बौखला चुकी है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये जो है इस तरह के उटपटांग तरह के निर्णय लेकर के गलत काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ ने तो परसों ही कह दिया था सदन में, कैसा ऐसा भंडाफोड़ होगा और ये ऐसा होगा वैसा होगा। सब प्लान था, सारा प्लान बनाया हुआ था ये कि किस प्रकार से सरकार को और गहलोत साहब को बदनाम किया जाए। डायरी इतने दिन से उनके पास थी। अगर कुछ आरोप होते वाकई, अब तक नहीं वो जाहिर करते थे। उनको मंत्रिमंडल से हटाए 2-3 दिन हो गए, वो अब तक क्यों चुप थे? अगर डायरी में कोई बात होती तो जाहिर करते वो। इसका मतलब पहली बात डायरी में क्या है क्या नहीं है, खाली पन्ने थे, बड़े पन्ने थे, कुछ लिखा था नहीं लिखा था, ये तो गुड़ा जी जाने। लेकिन अगर गुड़ा जी के पास इस तरह के कोई प्रमाण होते तो निश्चित रूप से पहले जाहिर कर चुके। चलिए अब आपको